सोचो एक डीमन गर्ल तुम्हें समन करे लेकिन सैक्रिफाइस करने के बजाय तुम्हारे साथ रहना चाहे। और सबसे शॉकिंग बात, वो डीमन गर्ल इतनी इनोसेंट है कि उसे ह्यूमन वर्ल्ड का कुछ भी आइडिया नहीं। आज की स्टोरी एक क्यूट डीमन गर्ल और एक नॉर्मल ह्यूमन के बीच शुरू होने वाली एक अनएक्सपेक्टेड रोमांस की है। ये मांगा मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है ताका सिटी की होनो अकेडमी में। ये एक ऐसी शांत जगह है जहां जीनियस स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करते हैं। और वहीं क्लास के एक कोने में डेस्क पर बैठी वो लड़की अचानक बोलती है, मुझे भूख लगी है। वो खुद से ही बातें करते हुए सोचती है, मैं चाहती तो थी कि उन्हें थोड़ा और बड़ा होने दूं, पर मुझे लगता है अब मैं उन्हें एक ही बार में ढा जाऊंगी। वो दिखने में तो फैसिनेटिंगली ब्यूटीफुल है, पर जैसे ही वो लॉलीपॉप चबाती है, रिवील होता है कि एक डीमन आ चुका है। सीन कट होता है और हम देखते हैं वो लड़का पब्लिक मॉरल्स कमेटी के रूम में है, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो वहां कैसे पहुंच गया। वो हैरानी से आसपास देखता है और खुद से पूछता है, क्या 2026 में दुनिया खत्म होने के बाद मेरा दूसरा जन्म हुआ है? मैं यहाँ आखिर पहुंचा कैसे? हाँ, तभी सामने से वो लड़की जो डेस्क पर बड़े एटीट्यूड के साथ बैठी है बोलती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वेलकम क्योगी कुन। वो लड़की एक्सप्लेन करती है, तुम्हारे यहाँ आने की वजह ये है कि मैंने तुम्हारी सोल को बुलाया है। लड़का शॉक होकर पूछता है, मेरी आत्मा? लड़की एकदम शैतानी स्माइल के साथ उसके करीब आती है और कहती है, हाँ, मैं तुम्हें दीवार करने का सोच रही थी। कोई शिकायत तो नहीं है ना? लड़का डर के मारे हकलाता है, तुम मुझे खा जाओगी? और वो बस धीरे से हंसती है। अब फाइनली वो लड़की अपना असली रूप दिखाती है। बड़े एटीट्यूड के साथ अपने हॉर्न्स मतलब सींग दिखाते हुए वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बोलती है, मेरा नाम है कनन द गॉर्मे। मैं महान डीमन ऑफ ग्लटनी बिएलसेबब की बेटी हूँ। फिर वो रिवील करती है कि ये सब अब तक एक नाटक था। वो एक्सप्लेन करती है, मेरा पब्लिक मॉरल्स कमेटी में होना बस एक डिस्गाइज था। मैं स्कूल में चुपके से घुसी थी ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स की सोल्स को डिवार कर सकूं। और फिर एक शैतानी स्माइल के साथ वो उस लड़के को देखती है और कहती है, तुम्हारे जैसे मामूली इंसान को तो शुक्रगुजार और ऑनर्ड फील करना चाहिए कि मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। क्योगी जमीन पर लेटकर फुल रिस्पेक्ट करते हुए चिल्लाता है, थैंक यू सो मच। कनन पूरी तरह शॉक हो जाती है, हैं? तुम सच में मुझे थैंक यू बोल रहे हो? क्योगी वहीं नहीं रुकता। वो इमोशनल होकर बोलता है, सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा तो हमेशा से सपना था कि आप जैसी सेडक्टिव डीमन मुझे दीवार करे सेनपाई। सेनपाई वहां पर अपने बड़े भाई बहन या अपने से बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए बोलते हैं। क्योगी को दीवार का मतलब सोल खाना नहीं बल्कि कुछ रोमांटिक समझ रहा है। कनन को ये बात समझ नहीं आती, पर वो इम्प्रेस हो जाती है। वो सोचती है, मुझे लगा था ये डर रहा होगा, पर इसकी हिम्मत तो देखो। वो खुश होकर बोलती है, मैं अप्रूव करती हूँ। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। क्योगी बोलता है, और ऊपर से ये डीमन गर्ल कॉस्प्ले, क्या कमाल लग रहा है। कनन कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो क्योगी इसे असली डीमन नहीं बल्कि एक नॉटी कॉस्प्ले रोल प्ले समझ रहा है। भाई, तुझे उसके हॉर्न्स और टेल नजर नहीं आ रही? उस पे एरो से पॉइंट आउट भी किया है। कनन शॉक हो जाती है। वो मन ही मन चिल्ला रही है, क्या इस लड़के ने दीवार का मतलब सेंसुअल तरीके से समझ लिया? उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका है और वो हकलाते हुए बोलती है, रुको, ये कोई कॉस्प्ले नहीं है, समझे? लेकिन पीछे तो अलग ही सीन चल रहा है। वो लड़का सीरियस होकर अपनी टाई ढीली कर रहा है और कपड़े उतारने की तैयारी में है। कनन अपना सिर पकड़ लेती है और सोचती है, मैं कैसे भूल गई कि हाई स्कूल के लड़कों के दिमाग में बस कॉपुलेट मतलब रोमांस करने वाली बातें ही चलती हैं। फिर वो खुद को थोड़ा कंपोज करती है और वापस अपने डीमन एटीट्यूड में आती है। वो बोलती है, तुम सच में सोचते हो कि हजारों साल पुराना डीमन अपने खाने के साथ कोई इंटीमेट रिश्ता रखेगा? बेवकूफ क्रीचर। लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो एक शैतानी स्माइल के साथ सोचती है, लेकिन ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। अगर वो खुद ही तैयार है तो इसकी सोल चुराना तो मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा। बस लास्ट में वो थोड़ा कंफ्यूज होती है, पर बस एक चीज की चिंता है। कनन जो अभी तक सिलेक्टिव डीमन बनने का नाटक कर रही थी, वो अंदर से बुरी तरह हिल गई है। वो मन ही मन पैनिक करते हुए सोचती है, मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं हजारों सालों से वर्जिन हूँ, मतलब हजारों साल की उम्र, पर एक्सपीरियंस जीरो। सीन और भी क्योटिक हो जाता है। उधर क्योगी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो फुल स्पीड में अपने कपड़े उतारने लगता है। कनन घबराकर हाथ आगे बढ़ाती है और चिल्लाती है, रुको, वेट, टाइम आउट। लेकिन क्योगी तो अलग ही जोन में है। वो बोलता है, बिल्कुल नहीं, चलो कंटिन्यू करते हैं प्लीज।
कनन बेचारी पूरी तरह पैनिक करके उसे रोकने की कोशिश करती है और फाइनली एक इनोसेंट सवाल पूछती है, अरे पर ये सब चीजें तो वो लोग करते हैं ना जो एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन क्योगी शर्ट उतारते हुए फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है, हाँ बिल्कुल, पर तुम मेरी टेंशन मत लो। मतलब उसे लग रहा है कनन उसकी फिक्र कर रही है। जहां कनन शर्म से पानी पानी हो रही है, कनन घबराकर सोचती है, डैम, ये लड़का तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, हार ही नहीं मान रहा। तभी वो लड़का चिल्लाकर कन्फेशन कर देता है, क्योंकि अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। ये सुनकर कनन, जो हजारों सालों से जिंदा है, सोच में पड़ जाती है। वो रियलाइज करती है, रुको, हजारों सालों में मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ, मैंने कभी किसी को लाइक नहीं किया। थोड़ा ब्लश करते हुए वो उम्मीद से पूछती है, मुझे पसंद करते हो? तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि तुम भी मुझे पसंद करते हो ना सेनपाई? लेकिन अगले ही मोमेंट क्योगी, जो अब शर्टलेस है, एकदम सीरियस चेहरे के साथ बोलता है, चलो। कनन कंफ्यूज हो जाती है। असल में बात यह है कि उसकी नज़र कुछ अलग ही है। वो एक्सप्लेन करती है, उसे लोग इंसान नहीं बल्कि शॉलें, फ्लेम्स की तरह दिखते हैं, इसलिए उसे क्योगी की बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस उसकी सोल देख रही थी। जैसे ही क्योगी जोर से बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं सेनपाई, कनन का रिएक्शन देखने लायक है। कनन का चेहरा शर्म से लाल है और दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो मन ही मन सोचती है, नो, ये तो बड़ा गुस्तोजो है, मतलब हॉट और टेस्टी। यहाँ गुस्तोजो का मतलब हॉट भी होता है और टेस्टी भी। डीमन होने के नाते वो कंफ्यूज्ड है कि उसे ये लड़का क्यूट लग रहा है या डिलिशियस। वो बुरी तरह पैनिक करते हुए हाथ आगे बढ़ाती है और चिल्लाती है, रुको रुको रुको, मुझे इस बारे में सोचने दो। फिर वो थोड़ा सॉफ्ट और इमोशनल होकर बोलती है, मैं सच में तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती सेनपाई। मतलब वो डर रही है कि डीमन होने की वजह से वो उस लड़के को नुकसान ना पहुंचा देगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग फट रहा है। वो खुद से सवाल करती है, क्या ये आम इंसान सच में मेरा पहला बनने वाला है? क्या ये हो सकता है? मैं एक डीमन हूँ, पता है ना? बेचारी कनन, वो अभी भी यही सोच रही है कि यहाँ कोई सीरियस रोमांस या कुछ और होने वाला है, जबकि लड़के का मोटिव शायद कुछ और ही है। वो चिल्लाती है, जैसे कि मैं ये होने दूंगी, इडियट कहीं के। लेकिन क्योगी हार मानने वालों में से नहीं है। वो कपड़े ठीक करते हुए एकदम कैजुअली नेगोशिएट करता है, अच्छा तो क्या मैं तुम्हें कम से कम अपना माउथ यूज करने के लिए कह सकता हूँ, मतलब सोल खींचने के लिए, पर सुनने में कितना गलत लग रहा है। जब वो मना करती है तो वो अगला ऑफर फेंकता है, तो फिर अपने हाथ यूज कर लो। कनन पूरी तरह लाल पीली होकर चिल्लाती है, ई यू पर्वर्ट। और बस यही मौका देखकर क्योगी अपना मास्टर स्ट्रोक मारता है। जब कनन एक्सट्रीम ऑप्शंस को मना कर देती है तो वो एक नॉर्मल ऑप्शन देता है, तो फिर कैसा रहेगा अगर हम डेटिंग शुरू कर दें? कनन हकलाते हुए कंफ्यूज हो जाती है, डेटिंग? उसके दिमाग में आता है कि माउथ और हैंड से तो ये ऑप्शन सेफ है। वो शर्माते हुए सोचती है और फाइनली बोलती है, वेल, मुझे लगता है ये तो मैं कर सकती हूँ। और बस डील डन। क्योगी वहां से खुशी में बुया बोलते हुए निकल जाता है, मैं तुम पर काउंट करूंगा। तब जाकर कनन को रियलाइज होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अपना सर पकड़ लेती है, हाँ, मुझे अभी अभी चकमा दिया गया और मैंने गलती से कोई क्रेजी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। नैरेटर भी लास्ट में मजाक उड़ाते हुए कहता है, स्कोरबोर्ड दिखाता है, ह्यूमन 1 डीमन 0। यहाँ हम देखते हैं कि स्कूल में कनन सामा की कितनी इज्जत है। वो कॉरिडोर में बड़े शान से चल रही है और आसपास के स्टूडेंट्स उसे देखकर इंप्रेस हो रहे हैं। लोग आपस में विस्पर कर रहे हैं, वो आज पहले से भी ज्यादा चमक रही है। सबकी नजरों में वो पब्लिक मॉरल्स कमेटी की प्रेसिडेंट है, ताका सिटी की होनो एकेडमी की सबसे परफेक्ट स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करने नहीं थकते। वो कितनी एलिगेंट है, पढ़ाई में भी टॉप है, वो सच में ब्लेस्ड है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी वो एकदम नेचुरल एथलीट है। हाई जंप करते हुए दिखाया गया है कि वो कितनी टैलेंटेड है। चाहे स्टूडेंट्स हों या टीचर्स, सबके लिए वो एक आइडियल मिस कमांडर हैं जिनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन स्कूल वालों को पता ही नहीं है कि ये परफेक्ट प्रेसिडेंट असल में एक डीमन है जो अभी अभी एक इंसान के साथ डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट में फंसी है। जहां दुनिया उसे परफेक्ट प्रेसिडेंट समझ रही है, वहां अंदर ही अंदर कनन का अलग ही मोनोलॉग चल रहा है। वो अपने आप को हाइप करते हुए सोचती है, एक डीमन, एक आत्मा खाने वाली जो जवान इंसानों का शिकार करती है। वो बड़े एटीट्यूड में सोच रही है कि ये सब लोग कितने लकी हैं। तुम लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें मेरे जैसे क्यूट डीमन के हाथों खाया जा रहा है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसका ये परफेक्ट स्टूडेंट बनना बस एक चाल थी। परफेक्ट स्टूडेंट बनने का नाटक करके मैंने इनका भरोसा जीता, ताकि मैं चुपके से इनके करीब आ सकूं और खा सकूं। मतलब वो अपने दिमाग में तो फुल मास्टरमाइंड विलन बनी हुई है। लेकिन तभी रियलिटी हिट करती है। पीछे से अचानक क्योगी आ जाता है
और एकदम कैजुअली बोलता है, सेनपाई चलिए साथ में घर चलते हैं। उसका चेहरा शर्म से पूरा लाल यानी ब्लशिंग है और पसीने छूट रहे हैं। वो पूरी ताकत लगाकर हकलाते हुए क्योगी का पूरा नाम चिल्लाती है, तो तुम आ गए क्योगी यूजी। कानन गुस्से में पीछे हट रही है, रिट्रीट कर रही है और क्योगी से बहस कर रही है। वो चिल्लाती है, मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है, घर जाना साथ में। मतलब वो घर साथ जाने वाले आइडिया को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। क्योगी का चेहरा एकदम शांत काम है, लेकिन कनन के दिमाग में हंगामा चल रहा है जो ब्लैक थॉट बबल में लिखा है। वो सोचती है, और अब ये क्या चाहता है, मुझे बातों में फंसाकर इस मामूली इंसान प्लेबियन ने मेरे साथ लव पैक्ट साइन करवा लिया। वो अपनी आइडेंटिटी याद कर रही है। मैं मान ही नहीं सकती कि मैं उस महान डीमन बील्ज़ेबब की बेटी इस हालत में हूँ। क्योगी सिंपल लॉजिक देता है, मेरा मतलब है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनते ही उसके दिमाग में बस वही शब्द गूंज रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड। ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। इसके और पार्ट देखने के लिए आप हमारे मांगा हिंदी टून चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।